आप सभी को अंशु मालिका का प्यार भरा नमस्कार। आइए आपसे शेयर करूं मैंने कैसे बनाई अपनी यह मधुबनी पेंटिंग। आशा करती हूं आपको यह पसंद आएगी। पर पहले जान लेते हैं मधुबनी चित्रकला से संबंधित कुछ अहम जानकारी। बिहार के दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की यह प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई है। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई यह चित्रकला राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान बनवाई थी। ये पेंटिंग गांवों की मिट्टी में लेपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलती हैं। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें, प्राकृतिक नजारे जैसे सूर्य व चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह के दृश्य तथा पशु पक्षी, फूल पत्ती आदि को स्वास्तिक की रोशनी के साथ सजाया संवारा जाता है। मधुबनी पेंटिंग दो तरह की होती है, भक्ति चित्र और अरेपन या अल्पना। चटक रंगों का इस्तेमाल खूब किया जाता है, जैसे गहरा लाल रंग, हरा, नीला और काला। कुछ हल्के रंगों से भी चित्र में निखार लाया जाता है, जैसे पीला, गुलाबी और नींबू रंग। रंगों को घरेलू चीजों से ही बनाया जाता है, जैसे हल्दी, केले के पत्ते, लाल रंग के लिए पीपल की छाल और दूध प्रयोग किया जाता है। भक्ति चित्रों के अलावा अल्पना का भी बिहार में काफी चलन है। इसे बैठक या फिर दरवाजे के बाहर बनाया जाता है ताकि खेतों में फसल की पैदावार अच्छी हो, लेकिन आजकल इसे घर के शुभ कामों में बनाया जाता है। चित्र बनाने के लिए माचिस की तीली व बांस की कलम का प्रयोग किया जाता है। रंग की पकड़ बनाने के लिए बबूल के वृक्ष की गोंद को मिलाया जाता है। चित्रण के पूर्व हस्त निर्मित कागज को तैयार करने के लिए कागज पर गाय के गोबर का घोल बनाकर इसमें बबूल का गोंद डाला जाता है। सूती कपड़े से गोबर के घोल को कागज पर लगाया जाता है और धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। मैंने भी अपनी मधुबनी पेंटिंग के लिए एक सुंदर चित्र चुना है। इस चित्र को बनाने के लिए मैंने A4 साइज का थिक पेपर इस्तेमाल किया है और 2 ब्लैक पेन्स, मोटे और पतले निब के कुछ फाइन लाइनर्स, एक्रिलिक कलर्स और डोम्स सॉफ्ट पेन्स यूज किए हैं। शुरू में मैंने पेपर पर डबल लाइन का फ्रेम बनाकर उसका बॉर्डर तैयार किया। इस डबल लाइन के फ्रेम के अंदर मैंने बारीक डिजाइन डाली है। बीच में एक मछली, साथ में 2 मोर भी बनाया है साइड में। डबल लाइन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि कहते हैं कि यह शिव और शक्ति का प्रतीक है और ये डबल लाइन बनाने से आप डिजाइन को भी अलग कर सकते हो, अलग अलग डिजाइन्स को, और कलर कॉम्बिनेशन भी अलग होता है इससे। मछली बहुत ही शुभ मानी जाती है और मान्यता है कि मोर के कारण ही राधा कृष्ण पहली बार मिले थे। इसलिए मैंने भी मोर और मछली दोनों को चुना अपनी मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए। और 2 आधे मछली मैंने अपनी पेंटिंग के साइड्स में भी बनाया है और 2 बड़े कमल भी बनाए हैं। इन डिजाइन्स के अंदर
मैंने बारीक लाइंस, फाइन लाइंस, सर्कल्स और डिफरेंट डिजाइन्स का इस्तेमाल किया है और ब्लैक कलर यूज किया है फॉर हाइलाइटिंग। दोनों तरफ कमल भी है, उसके अंदर भी बारीक डिजाइन बनाया है। और कहते हैं कि मिथिला चित्र में शुरू में आंखों में रंग नहीं भरा जाता, क्योंकि मिथिला चित्रों में मधुबनी पेंटिंग्स में पहले देवी देवताओं, पशु पक्षी, जीव जंतुओं की तस्वीरें बनती थी, तो उनकी आंखों में रंग पहले नहीं भरा जाता था। कहते थे कि वह बनाने वाले को न देखें जब तक कि पूरी तस्वीर न बन जाए, तो इसलिए अंत में आंखों में रंग भरा जाता है। मैंने छोटे सर्कल्स, फाइन लाइंस बनाए हैं और जो डिजाइन्स होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स भरने के लिए होते हैं, उसे कहते हैं कचनी मधुबनी पेंटिंग में। और जो अलग अलग रंगों को भरा जाता है खाली जगहों पर, उसे भरनी कहते हैं। तो कचनी और भरनी मिथिला चित्रों में प्रयोग किया जाता है। कुटनी भी एक टेक्निक है जिसमें कि छोटी लाइंस बनाई जाती हैं। छोटी लाइंस, डॉटेड लाइन से चित्र में डिजाइन्स को भरा जाता है। समय के साथ मधुबनी चित्र बनाने के पीछे के मायने भी बदल चुके हैं, लेकिन ये कला अपने आप में इतना कुछ समेटे हुए है कि यह आज भी यह कला कद्रदानों की चुनिंदा पसंद में से है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियो।